हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? हम्म, जी। शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई आज की कहानी को। हाँ जी। बनाइए सभी लोग। कपिल, हेमंत, निशांत, सचिन। और मैंने पहले बताया कि नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा कोई कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है डिविजिबिलिटी रूल। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन इसको जरूर पढ़ो। डिविजिबिलिटी रूल 3 का, 9 का, 11, 13, 4, 4, 8। ठीक है, इन पे सेपरेट सवाल भी आते हैं और ऐसे मिक्स करके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको सारे ही करवाऊंगा। देखिएगा, जैसे सवाल नंबर 72 पूछना चाहते हैं आपसे कि सवाल का आंसर क्या होगा। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2021 के प्री एग्जाम का पूछा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सवाल का आंसर क्या होगा। बोला है आपके सामने एक संख्या है 708AX6Y8Z9। ये 9 अंकों की एक संख्या है। अगर ये संख्या 99 से डिविजिबल है तो आपसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। अगर ये संख्या 99 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो ऑप्शन से, दूसरा मेथड से। मैं आपको दोनों समझाऊंगा, सुनिएगा भाई। अगर ये संख्या 99 से डिविजिबल है तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चों? 99 का मतलब होता है 9 गुणा 11। 9 और 11 दोनों ही आपस में कोप्राइम है। अगर ये संख्या 99 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। बच्चों, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो डिजिटल सम शुड बी 9। डिजिटल सम 9 होना चाहिए। 9 हो गया मेरे दोस्तों। 7 8 15, 15 6 21, 21 8 29। 29 आ गया। 29 में से फिर से 9 हटा देंगे, बचा क्या बच्चों? 2। 7 8 15 6 21, 21 8 29। 29 में से फिर से 9 हटा देंगे, बचा क्या? 2। और ये एक्स वाई जेड, यानी किसका डिजिटल सम आया? 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये संख्या का डिजिटल सम आया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, दिस इज द डिजिटल सम। यहां तक कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर संख्या 99 से डिविजिबल है तो संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं 7 रख सकता हूं कि 2 और 7 9 होता है मेरे प्यारे भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं 16 रख सकता हूं मेरे दोस्तों कि 2 16 18, 18 का मतलब 9 होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं 25 रख सकता हूं कि 25 2 27, 27 मतलब डिजिटल सम 9 होता है। तो मैं तीन वैल्यू रख सकता हूं। देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जो भी होगा, एक्स वाई जेड सिंगल डिजिट है और किसी भी डिजिट की अधिकतम वैल्यू 9 होती है, तो 9 9 9 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जो भी होगा वो 27 से हमेशा कम होगा या फिर 27 के बराबर होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 27। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 हो सकता है कि 2 7 9 होता है, 16 हो सकता है, 2 16 18 होता है, 2 25 27। ये कहता है उत्तर 34। बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 34 नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ कैसे तीन अंकों को जोड़ के 34 आ सकता है? कैसे कैसे तीन अंकों को जोड़ के 34 आ सकता है भाई? कोई डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है, 9 9 9 को जोड़ूंगा तो 27 ही तो आएगा, 27 से बड़ा आ ही नहीं सकता। कैसी बात आप करते हैं यार, ये तो संभव ही नहीं है भाई। डिजिटल सम 9 होना चाहिए। 9 होना चाहिए डिजिटल सम, या 18 होना चाहिए, या 27 होना चाहिए कि 18 का मतलब भी 9 होता है डिजिटल सम, 27 का मतलब भी 9 होता है डिजिटल सम। तो 7 रखेंगे, 2 7 9, 2 16 18 9, 2 25 27 9। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं इस सवाल के ऑप्शन को देखूं तो इस सवाल के ऑप्शन में केवल ना तो मुझे 7 दिख रहा है ना 25, केवल मुझे 16 दिखाई दे रहा है। तो 16 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे आगे सवाल को चेक करने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, सीधा मैंने ऑप्शन से कर लिया कि मुझे इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 16 ही मुझे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 7 और 25 दिखाई दे रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस सवाल के ऑप्शन ऐसे हो जाते, ये हो जाता और ये, बताओ तो भाई, तब तो ये सवाल पूरा सॉल्व करना होता है। तब तो ये ऑप्शन से नहीं बनेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 25 हो सकता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कुछ भी हो, अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इन तीनों में से ही कोई होगी। ये वाला उत्तर कट जाएगा। लेकिन आप तीन ऑप्शन में फंस गए तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अब कैसे चेक करेंगे? सुनो भाई, अगर ये नंबर 99 से डिविजिबल है तो 9 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के 3 मान निकल के आए। अभी नंबर 11 से भी कटना चाहिए तो हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहां पर लगाते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, वन आउट प्लेसेस का सम निकालो। और थोड़ा जल्दी समझा करो, एक एक सवाल को 20 20 मिनट तक नहीं समझाया जा सकता। 7 8 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 9 38। ये आया 38। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। इवन प्लेसेस का सम 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे जी सर कोई नंबर 11 से तभी डिविजिबल होगा जब ऑड प्लेसेस के और इवन प्लेसेस के जो डिजिट का डिफरेंस है वो या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 लूंगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ये डिफरेंस, अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 लूंगा तो 38 7 हो जाएगा 31। 31 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं हुआ। अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 लूंगा तो 38 में से जब 16 घटाओगे तो 22 आएगा। 22 11 का मल्टीपल होता है, ये पॉसिबल है। 16 पॉसिबल है। अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 25 रखूंगा तो 38 माइनस 25 होता है 13। 13 भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी कि केवल एक ही वैल्यू ही 16। 16 ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एक ऐसी वैल्यू है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह अगर आप 16 रखोगे तो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा और नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान होगा वो 16 होगा। ये सवाल का पूरा सॉल्यूशन है। लेकिन मेरे दोस्तों, आपके पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी कि सवाल के ऑप्शन बड़े बेकार दे रखे थे। मैंने केवल 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, वहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 3 वैल्यू आई, ऑप्शन में केवल एक ही दे रखी थी, तो यही आंसर हो जाएगा। 11 का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ऑप्शन से इस्तेमाल किया करो, पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। आगे चलेंगे। जो समझ गया समझ गया, जो नहीं समझा वो आगे बढ़ जाओ। इस साथ समझने का टाइम है ही नहीं आपके पास। जी, अगला सवाल आपके सामने आएगा 63 बच्चों, जवाब दो। इस सवाल का क्या आंसर है? नेक्स्ट टाइप बनाइएगा। नहीं आया तो कोई नहीं, आगे बढ़ जाइए छोड़ के। इससे ज्यादा समय है नहीं आपके पास चीजों को समझने के लिए। पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 9 से चीजें आसान हो जाती हैं। उसके बाद 11 का लगाइए, बताइएगा। बोला है अब इससे आगे मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा 88 के डिविजिबिलिटी रूल पे करवाऊंगा, ठीक है ना? और 88 के डिविजिबिलिटी रूल पे भी पेपर में काफी सवाल आते हैं। जी बनाइएगा। यदि 10 अंकों की संख्या 88 से डिविजिबल है तो 7 एक्सपोनेंशियल टू y का मान क्या होगा? देखो, अगर बच्चे संख्या 88 से डिविजिबल है तो 88 का मतलब क्या होता है बच्चों? तो आप कहोगे सर 8 into 11। 88 का मतलब, और 8 और 11 दोनों आपस में कोप्राइम। अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है तो संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। भाई अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए मेरे प्यारे, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ, लास्ट के 3 डिजिट 8 से आप कट रहे हैं 6x2, तो आप मुझे बताओ x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं मेरे प्यारे? जवाब दो, क्या रख सकते हैं x की जगह? देखो, 6x2 का मतलब है 600 प्लस x2, यही मतलब है।
600 तो 8 से कट ही जाता है ना, 600 तो 8 से कटते 8 7 56 8 40। अब ये नंबर मुझे 8 से कटाना है, तो मैं x की जगह क्या रख सकता हूं? आप x की जगह 3 रखोगे, 32 भी 8 से कटता है, x की जगह 7 रखोगे तो भी 8 से कटता है, तो x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 7 भी हो सकता है बच्चों। तो यहां पर x के दो मान पॉसिबल हैं, x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 7 भी हो सकता है। आप बोलोगे हां जी सर बात को समझ गया, तो मुझे यहां से x का एग्जैक्ट मान नहीं पता चला, x का मान 3 भी हो जाएगा, x का मान 7 भी हो जाएगा। चलिए अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं बच्चों। अगर हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, कोई नंबर 11 से भी कटना चाहिए, तो इवन ऑड प्लेसेस का सम निकालो, 6 और 1 7, 7 14, 7 21, 21 प्लस x आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 21 प्लस x, ठीक है ना। 4 1 7, 7 14, 7 21 प्लस x। अब इवन प्लेसेस का सम निकालो, 7 2 9, 9 प्लस y, 9 6 15, 15 2 17, 17 प्लस मेरे दोस्तों कितना आ गया आपका y आ गया, 17 प्लस y। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, मैं आपकी बात को समझ गए। तो डिफरेंस मेरे दोस्तों या तो ये 0 बनना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। अब मेरे दोस्तों यहां से x के दो मान आए 3 और 7, मुझे यहां से y का मान निकालना है मेरे दोस्तों। अगर बच्चों मैं x का मान 3 लूंगा, अगर मैं x का मान 3 लूंगा तो मुझे ये डिफरेंस 0 बनाना है, तो y कितना लेना पड़ेगा बताइए बच्चों। भाई 21 और 3 24 होता है, 24, इसको भी 24 बना लेते हैं, तो y को लेना पड़ेगा 7, y को मुझे 7 लेना पड़ेगा। अगर मैं x को 3 लूंगा तो y मुझे 7 लेना पड़ेगा, अगर मैं x 3 लूंगा तो y कितना लेना पड़ेगा 7। 21 3 24 17 7 24, 24 और 24 का डिफरेंस 0 होता है। लेकिन बच्चों अगर मैं x का मान 7 लूंगा, अगर मैं x का मान 7 लूंगा तो y कितना लेना पड़ेगा, 21 7 28 होता है, 17 11 28 होता है, तो y मुझे 11 लेना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है भाई, y तो 11 ले नहीं सकते मेरे प्यारे भाई, तो ये बात तो गलत हो गई। यानी कि मैं इस डिफरेंस को 0 नहीं बना पा रहा। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 नहीं बना पा रहा तो 11 बना लेते हैं बच्चों, सुनिएगा। अब मेरे प्यारे भाई सुनिएगा, अगर मैं x को 7 लूंगा तो ये तो 21 7 28 हो गया, मुझे डिफरेंस बनाना है 11, 21 7 28 हो गया, डिफरेंस 11 बनाना है, तो ये कितना लेना पड़ेगा मुझे, y को क्या लेना पड़ेगा 0, क्योंकि 21 7 28 हो गया, 28 में से 17 घटाने पर 11 आता है, तो y को मुझे क्या लेना होगा 0 लेना होगा। तो यहाँ पे x के दो मान आए हैं और y के भी दो मान आए हैं। अगर x 3 है मेरे प्यारे भाई तो y 7 है, ठीक है भाई। और अगर मेरे दोस्त अगर x 3 है तो y 7, और अगर x 7 है तो y 0 है। तो बच्चों इस सवाल के दो आंसर हैं, लेकिन ऑप्शन में जो होगा वो आपको करना है मेरे प्यारे भाई, जो ऑप्शन में मिले। अगर मैं पहला वाला मानता हूं x 3 है 3 7 21, तो y 7 है 2 7 14, 21 माइनस 14 है 7 मुझे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। मैं दूसरा हमारा आंसर मानता हूं, अगर मैं x को 7 लूंगा तो 7 7 49, तो ये आएगा 49, 49 ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा तो आप इसको इग्नोर करोगे, तो जो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा वही आप मार्क करोगे। इस सवाल के एक से ज्यादा आंसर है, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर, और एक ही आंसर आपको ऑप्शन में दिखा, ओनली बी ऑप्शन। ये टाइप बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है मेरे दोस्तों, इंटरेस्टिंग ज्यादा है। सवाल कौन सा था बच्चों, 63 था। चलिए मैं आपके सामने और भी लेता हूं, जैसे आप ये करेंगे 64 नंबर सवाल बच्चों, जरा इसको करिएगा, बनाइए। काफी अलग अलग वैरायटी के सवाल इस पे आते हैं, जल्दी करो भैया, आज ये शीट हमको खत्म करनी है। यस, यदि ये संख्या आपके सामने रखा खतरनाक सा 88 से डिविजिबल है तो a प्लस बी का मिनिमम मान। अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो संख्या 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, संख्या 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। भाई अगर ये संख्या मेरे दोस्तों 88 से डिविजिबल है तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे भाई अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है, ओके, मुझे यहाँ पे ना a प्लस बी का मिनिमम मान निकालना है, मुझे मेरे दोस्तों a प्लस बी का मिनिमम मान निकालना है, तो मुझे a b की वैल्यू निकालनी नहीं है, मैं 8 के झंझट में नहीं पड़ूंगा, मैं सीधा 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। अगर नंबर 88 से डिविजिबल है तो 11 से भी कटेगा, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल 2 2 और 8 10, 10 4 14 या 14 प्लस बी, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और यहाँ पे इवन प्लेस का सम 7 5 12 12 प्लस ए आया मेरे दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी? आप बोलोगे सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए। अब 14 में से 12 घटाएंगे 2, तो 2 प्लस बी माइनस ए, है ना, इसको अपन लोग 0 बना लेते हैं। बताओ दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाई अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मेरे पास तो एक ही रास्ता, मुझे a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये 2 है, इसको -2 बना लेते हैं, -2 बनाने के लिए क्या होगा, b को 0 ले लेते हैं, a को 2 ले लेते हैं, मैं 2 में से 2 घटाएगा 0, तो मेरे दोस्तों a की जो मिनिमम वैल्यू वो 2 है, b की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो a प्लस बी का मिनिमम मान कितना आ जाएगा 2 इस सवाल का मेरे दोस्तों आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर। अच्छा बच्चों ये भी सुनना, अगर मैंने a को 2 लिया है, मैंने क्या लिया बच्चों, a को 2 लिया है, अगर मैं यहाँ पे a को 2 रखूंगा तो क्या नंबर 8 से कट रहा है, 88 का मतलब ये है कि नंबर 8 से भी कटना चाहिए, 824 8 से कटता है, हाँ जी बिल्कुल सही, तो ये नंबर 8 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा मेरे प्यारे भाई। 88 का मतलब गौरव 8 गुणा 11 होता है, इसलिए मैं ले रहा हूं, तो a प्लस बी का जो मिनिमम मान होगा वो 2 होगा। आगे चलिएगा, अगला सवाल, सवाल है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 65, ये बनाएगा जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है, बनो। अगला a का मान 2 होगा, पीछे माइनस लगा हुआ है मोहित, डिजिट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। मिनिमम मान बताना राज आपको, a प्लस बी का मिनिमम मान। सवाल को ढंग से पढ़ो और घर से करके आया करो सवालों को। यदि सर a बराबर 6 लेकर करें तो क्या होगा, लेंगे ही नहीं, हमें a प्लस बी का मिनिमम मान निकालना है, तो मैं क्यों 6 लूंगा, बुद्धि खा रखी है क्या हमारी किसी ने, मिनिमम ही वैल्यू लूंगा ना, लेने को तो कुछ भी ले लो, लेकिन वैल्यू वही लेंगे जहां से मिनिमम आए। आप ये बात क्यों नहीं सोचते? यदि ये संख्या 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है, जहां m और n सिंगल डिजिट इंटीजर है, तो आपसे पूछा है 2m प्लस 3n का मान क्या होगा। ऐसे भी बोल सकता था कि ये संख्या 88 से डिविजिबल है, तो बताओ इसका मान क्या होगा। अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो n की जगह मैं क्या रखूंगा बताओ बच्चों, 8 से देखो 8 चौक सॉरी 8 से भाग करेंगे 6 7 n को, 8 8 64, 8 8 64 बचेगा कितना 3, तो n की जगह रखेंगे हम 2, 8 चौक 32, क्योंकि 32 8 से कट जाता है, तो n की वैल्यू बच्चों 2 आ गई, 6 7 2 मेरे प्यारे भी 8 से कटता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो बच्चों यहां से n का जो मान है वो 2 आ गया, ये नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 11 से भी कटना, n का मान तो आ गया, मुझे m का मान निकालना है। ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो लगाओ 11 का डिविजिबल 4 3 7, 7 प्लस 0 7 4 11, 11 6 17, 17 2 19। अब इवन प्लेस का सम 7 7 प्लस m 7 9 16, 16 2 18, 18 7 25, तो 25 प्लस m आ गया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो जैसी बात है, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है भाई, इवन और ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए। अब ये डिफरेंस 0 तो बन नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 25 में से 19 घटा के ही 6 आ जाता है। जब डिफरेंस 0 नहीं बन सकता तो 11 बना लेते हैं मेरे प्यारे भाई, 11। अगर ये 11 तो क्या लेना, अगर ये 19 है तो कितना लेना पड़ेगा 30, m की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा 5, 25 5 30, 30 में से 19 घटाएंगे 11 आता है, तो m की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से 5 आ गई। n का मान 2 है, आपसे ये पूछा है m की जगह 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, n की वैल्यू 2 है तो 3 दूनी 6 और 10 और 6 16 सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। इजी सवाल था, शायद आप इसको सभी बालक कर लोगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर
66। चलो बच्चों 66 में आपको करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये बनाओ बच्चों, करिए। देखो, यदि ये 9 अंकों की संख्या 88 से डिविजिबल है तो 4x माइनस वाई का मान क्या होगा y के सबसे छोटे मान के लिए। मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे करवाने की जरूरत नहीं, आप खुद लोग कर लोगे, मैं आपको बस हिंट दे देता हूं। अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो 88 का मतलब होता है 8 गुना 11। 8 11 दोनों आपस में कोप्राइम। अगर नंबर 88 से डिविजिबल है तो नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। दोनों का डिविजिबिलिटी रूल मैं जानता हूं। मुझे 4x माइनस वाई निकालना है, y की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है। अगर नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो आता मैं y की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या लूंगा? y की जगह मैं 0 रखूंगा 502, 8 से नहीं कटता। लेकिन y की जगह मैं 1 रखूंगा 512, 8 से कट जाता है। तो y की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू लोगे मेरे दोस्तों आप 1 लोगे। y का मान मुझे पता चल गया 1। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के x का मान निकालो जरा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के x का मान निकालो। y का मान तो मैंने निकाल लिया, मिनिमम वैल्यू लेनी है y की वैल्यू 1। अब कुछ गधे मत पूछने लगना कि सर 5 भी तो रख सकते हैं। नहीं, y का मिनिमम मान लेना तो मिनिमम ही लोगे। y की वैल्यू 1 आ गई है, डिविजिबिलिटी रूल लगा के 11 का x का मान निकालो। मुझे लगवाने की जरूरत नहीं, x का मान आएगा 8। x का मान 8 आएगा, आप करके देखना। 8 चौक 32, 32 माइनस 1 31 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सभी बालक समझ पाए हैं, इजी सवाल है, ठीक है ना। तो सवाल की सारी कंडीशन जो बोली गई है उनको सेटिस्फाई करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना होता कि अपनी मर्जी से कुछ भी रखने लगो। 67 ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है भाई। मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ा कठिन सवाल है ये बताइएगा। 68 ये बनाइएगा बच्चों, बनाइए। एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ट, ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, बनाइएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, करो। आया, कर सकते हैं विवेक, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा, यदि ये 10 अंकों की संख्या 88 से डिविजिबल है तो x के अधिकतम मान के लिए आपको ना x का अधिकतम मान लेना है। x के अधिकतम मान के लिए 5x माइनस 7y का मान क्या होगा बच्चों? अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए भाई साहब। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट, यानी कि 3y टू 8 से कटना चाहिए। y जो है वो बीच में आ रहा है, बताओ y की जगह अगर मैं 0 रखूंगा क्या कटेगा 8 से? 8 या 24 नहीं कटेगा। y की जगह मैं 1 रखूंगा 8 से कटेगा। y की जगह 1 रखूंगा 312 8 से कट जाएगा। 8 के 24 बचेगा 7 8 9 72। तो y की जगह मैं 1 रख सकता हूं। अगला डिजिट मैंने आपको सिखाया कि अगर बीच में नंबर हो तो अगला डिजिट आएगा 4 जोड़ के। y की जगह मैं 5 रख सकता हूं, 352 भी 8 से कटेगा। y की जगह मैं 9 रख सकता हूं, 392 भी 8 से कटेगा। तो y की बच्चों यहां से 3 वैल्यू आई है, 1 5 और 9। 3 बार माने y की, लेकिन आपको y से मतलब ही नहीं, आपको x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। जहां से x मैक्सिमम हो वो आपको बात माननी है। दूसरी बात, अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो 11 से भी डिविजिबल होगा। अब लगाओ 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा। तो 2 और 9 11, 11 प्लस x, दोनों 11, 11 4 15 और 15 प्लस x प्लस y। तो आ गया मेरे दोस्तों 15 प्लस x प्लस y। यहां तक हर एक बालक को बात समझ में आ गई है। ऑड प्लेसेस का समय, दोनों 11 प्लस x, 11 4 15 प्लस x प्लस y। अब इवन प्लेसेस का सम देखो, 4 4 8 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 आ गया। तो मेरे दोस्तों इवन प्लेसेस का और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस या तो 0 आया, 11 का कोई मल्टीपल। चलो पहले 0 बनाते हैं। अब सुनो बच्चों, अगर मैं y का मान 1 लूंगा स्टूडेंट, अगर मैं y का मान 1 लूंगा तो मुझे x कितना लेना पड़ेगा? मुझे x को भी 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों 17 माइनस 17 0 होता है। एक केस ही बना। अगर मैं y को 5 लूंगा, y को 5 लूंगा तो भैया ये डिफरेंस 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 15 5 20 हो गया। अगर देखो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है पहला वाला। अगर मैं y को 5 लूंगा तो 15 5 20 हो गया, तो डिफरेंस को 0 ना बना के मुझे बनाना पड़ेगा 11। कि मेरे दोस्तों 15 प्लस x, y को मैं ले रहा हूं 5 और मेरे प्यारे इसमें से मैं घटाऊंगा 17। अगर ये 17 है तो टोटल कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए। कि 28 में से 17 घटा के 11 आता है। 28 में से क्या घटाएं? इसमें से 17 घटाएंगे 11, 28 में से तो 15 5 20 हो गया, तो मुझे x को लेना होगा 8। ठीक है, x को 8 लेंगे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तीसरा अगर मैं केस लेता हूं, अगर मैं y को 9 लूंगा मेरे प्यारे भाई, तो y को मैं 9 लूंगा तो 15 हो गया 24 प्लस x। 24 प्लस x में से 17 घटा के 0 तो आ नहीं सकता, तो 11 बना लेते हैं। अगर 11 बनाएंगे मेरे दोस्तों तो x को कितना लेना पड़ेगा? 3। 24 3 सॉरी x को लेना पड़ेगा 4। 24 4 28, 28 में से 17 घटाएंगे तो 11 आता है। तो यानी कि मेरे दोस्तों 3 केस पॉसिबल आए यहां से। लेकिन x का मैक्सिमम मान आपको लेना है, तो x का मैक्सिमम मान कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है सेकंड केस में। तो ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है। y को 5 लूंगा, 15 5 20 होगा, x को 8 लेना होगा, जैसे कि 28 में से 17 घटाने पर 11 आ जाए। तो x की जो वैल्यू है मैक्सिमम 8 आ गई, y की 5 आई, यहां पे रखते हैं। 5 8 40, y की मेरे दोस्तों 7 7 5 35, 40 माइनस 35 यानी कि 5 इस सवाल का आंसर है। हर कोई बालक इस सवाल को समझ पाया, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा दिमाग उसको लगाना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर है मेरे प्यारे 69, जिसको आप खुद से करिएगा। 69 को हम नहीं बताएंगे, हमें सवाल चेक करना है 70। ये करो बच्चों, 16 आप खुद से करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पे है, 88 की ही बनाओ। नीतीश का डाउट है 0 क्यों नहीं बनाया बेटा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के कैसे 0 आ सकता है आप मुझे बताओ। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो 20 प्लस x, उसमें से आप माइनस करो 17, तो आप बताओ क्या घटा के 0 आ सकता है कभी? ये जो भी नंबर होगा ये 20 से बड़ा होगा, ये है 17। 20 से बड़ी संख्या में से 17 घटाने पर 0 कैसे आ सकता है आप मुझे बताओ।
आप कहोगे सर आ सकता है एक्स को अगर आप नेगेटिव ले लोगे, एक्स को नेगेटिव नहीं ले सकते, एक्स आपको एक इंटीजर है 0 से लेकर 9 तक। तो ये नंबर अगर 17 से बड़ा नंबर है अभी और ये 17 आप घटाओगे तो ये कभी 0 आ ही नहीं सकता मेरे प्यारे, कांट बी 0। इसलिए हम कह रहे हैं, समझ में आया? डिजिट की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते। डिजिट कैसे नेगेटिव ले सकते हो? डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, इस वजह से हमने इसको इग्नोर करा। जब 0 नहीं बना सकते तो क्या बनाइएगा? कोई संख्या तुमने देखी है ऐसे लिखी हुई 1 5 -3 7, ये कोई संख्या है? बीच में नेगेटिव डिजिट थोड़ा आता है? हैं? ये संख्या ये 1 5 -3 7, थोड़ा लॉजिकली सोचा करो। एक्स और वाई डिजिट है, डिजिट आप समझते हो अंक, अंक आप जानते हो, गिनती पढ़ी आपने कभी जिंदगी में? 0 से लेकर 9 तक। सवाल में आपके सामने एक संख्या दी हुई है, ये के 7 अंकों की संख्या जो 56 से डिविजिबल है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² + y का मान क्या होगा, जहां x और y नेचुरल नंबर है। x और y नेचुरल नंबर, इसका मतलब x और y दोनों ही 0 से बड़ी हैं। अगर ये संख्या 56 से डिविजिबल है, तो मैंने आपको पढ़ाया है 56 का मतलब है 8 7 56, इसका मतलब ये संख्या 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 7 से भी। 8 और 7 आपस में कोप्राइम है। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। मुझे y की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो y का सबसे बड़ा मान क्या होगा? y का सबसे बड़ा मान 9 हो सकता है। क्या 9 रखने पर 8 से कटेगा? नहीं। क्या 8 रखने पर कटेगा? 8 रखने पर 8 के 24 नहीं कट रहेगा। 7 रखने पर कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। y की जगह 6 रखूंगा, 6 रखने पर कट रहा है। y की जगह 6 रखूंगा मैं तो 8 3 24, 2 बचेगा, 8 3 24। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 6 होगी। क्लियर है? सवाल की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए हेमा। तो यानी कि y का जो मैक्सिमम मान होगा, सबसे बड़ा मान 6 आ गया, ये हमने निकाल लिया। ये नंबर 8 से कट गया। अब ये नंबर 7 से भी कटना चाहिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको सिखाया है कि 3 3 का पेयर बनाओ, 3 3 का पेयर। यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाते 264 और ये प्लस x, इन दोनों को जोड़ेंगे और बीच वाला घटाएंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे? आप बोलोगे जी सर 894 894 और मेरे दोस्तों ये हो गया 264 प्लस x। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर। ये जो भी मेरे दोस्तों 3 3 का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे, ये डिफरेंस 7 से कटना चाहिए। जो कोई भी नंबर 7 से 7 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया ना, कैसे 3 3 का पेयर बनाइए बच्चों। 264 प्लस x है 894 घटाइएगा, ये जो भी डिफरेंस आएगा वो 7 से कटने वाला होना चाहिए। 894 में से 264 घटाएंगे तो कितना आता है? 630। 630 आता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4 में 4 का 0, 9 में से 6 का 3, 630 माइनस x। तो मेरे प्यारे भाई ये जो नंबर है ये 7 से कटने वाला आना चाहिए। तो मैं x की जगह क्या रखूं बच्चों? मैं x की जगह क्या रखूं कि नंबर ऐसा आए जो 7 से कटे? तो सब बच्चे कहेंगे सर x की जगह 0 रख लो। 0 रखोगे तो 630 आ जाएगा जो 7 से कटता है मेरे प्यारे भाई। लेकिन आपकी बुद्धि मारी गई है। सवाल में जब ये बोला है कि x और y नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर का मतलब है x और y दोनों 0 से बड़े होंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक सवाल में कई सारी शर्तें होती हैं, सारी शर्तें एक साथ सेटिस्फाई करनी होती हैं भाई। जैसे एक घर में 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर सारे के सारे राजी होने चाहिए। आप एक बात को तो एक आदमी को तो राजी कर देते हो, बाकियों को नाराज कर देते हो, ऐसे नहीं चलता। ये गणित है, कोई अलजेब्रा नहीं है, नंबर सिस्टम है, सिस्टमैटिक वे से काम करना होता है। 0 आप रख ही नहीं सकते। क्लियर? जब 0 नहीं रख सकते तो मैं x की जगह क्या रखूं कि ये 7 से कटे? तो आप कहोगे सर खुद 7 रख लो, क्योंकि ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है। 630 में से 7 घटाओगे 630 बचेगा, 630 भी 7 से कट ही जाएगा मेरे दोस्तों। तो x की जगह हम क्या रखेंगे फिर? 7। एक बालक बोला सर -7 रखो। पता नहीं कैसे कैसे आदमी पैदा हो गए दुनिया में। x का मान 7 आ गया, y का मान 6 आ गया। आपसे पूछा है तो 7 कैसे करो? 49 प्लस y 6, 49 प्लस 6 55। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सवाल ये था। क्लियर है? ये कोई अलजेब्रा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो एक्स वाई ना, दिस इज नॉट अलजेब्रा। यहां बहुत सारी शर्तें लगी हुई है, वो शर्तें सेटिस्फाई होनी चाहिए जी। सवाल नंबर 71 आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है बच्चों, 71 आप खुद से करेंगे और हम कराएंगे आपको 72। जी बनाओ बच्चों, इसका क्या आंसर है करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है 2022 का, 2022 के प्री का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। करना भाई साहब। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 2 सेटिस्फाई होंगे, ये बताइएगा। आपके सामने बड़ा बुरा सा नंबर दे रखा है, बोला ये नंबर अगर 132 से डिविजिबल है तो पी का मान क्या होगा? बच्चों अगर ये नंबर 132 से डिविजिबल है तो 132 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आपको सर आपने 132 का नहीं पढ़ा है, हमारे साथ धोखा किया है। बच्चों 132 होता है 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 है ना, ये तो हर बालक जानता होगा, सारी इतने गणित पढ़ा है। और 12 का मतलब होता है बच्चों 4 तिया 12, क्योंकि जो तीनों नंबर है ना 11 4 और 3, तीनों आपस में कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 10 और 14, क्या ये कोप्राइम है? नहीं, कि 10 और 14 में 2 कॉमन है, 10 2 से भी कटता है, 14 भी 2 से कट जाता है, कोप्राइम नहीं है। बट 11 4 3 में एक के अलावा दुनिया में कोई संख्या है नहीं जो तीनों को काटती हो। तो कोई नंबर 132 से तभी कटेगा जब वो नंबर 11 से भी डिवाइड होता हो, वो नंबर 4 से भी डिवाइड होता हो, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होता हो। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से क्लियर। अगर नंबर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट मेरे दोस्तों 4 से कटनी चाहिए। अगर नंबर 4 से डिविजिबल है तो पी की जगह मैं क्या रख सकता हूं? पी की जगह मैं 2 रख सकता हूं, 32 कट जाएगा। पी की जगह मैं 6 रख सकता हूं मेरे दोस्तों, तो पी के 2 मान आएंगे, 2 और 6। ये मान तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 ऑप्शन देखते हट गए। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 ऑप्शन आपने देखते ही हटा दिए। अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे, मैं किसी एक ऑप्शन को चेक कर लेता हूं। जैसे सपोज मैं पी की जगह 2 रख लेता हूं, 2। भाई ये नंबर 11 से कटना चाहिए भाई साहब, ये नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। चाहे आप 11 का डिविजिबिलिटी लगा लो, चाहे 3 का इच्छा आपकी, बताओ किसका लगाना है? 3 का लगा लेते हैं। भाई ये नंबर मेरे दोस्तों 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से। क्या नंबर 3 से डिविजिबल है? 6 3 9 6 3 9 6 3 9 और ये 3 कट गया, तो बचा मेरे दोस्तों 2। यानी कि ये नंबर 3 से, अगर मैं यहाँ पे पी की जगह 2 रखूंगा तो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मुझे पी की जगह क्या रखना पड़ेगा? 6। तो सवाल का आंसर 6 है। सचिन कह रहे हैं सर 12 गुणा 11 भी तो कर सकते थे। बेटा बिल्कुल कर सकते थे और हमने वही किया भी है 11 गुणा 12, लेकिन 12 का डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, इसलिए 12 को हमें दोबारा तोड़ना पड़ा, 4 तिया 12। ठीक है बच्चों? ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है। तो ऑप्शन से सवाल आसान हो गया, वरना आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, टाइम लगता है मेरे प्यारे भाई। ये बताइएगा क्या हम आगे तैयार हैं बच्चों पढ़ने और समझने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं, आपको मजा आ रहा होगा और सीट समाप्त होने वाली है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सवाल है बच्चों आपके सामने 73। बताइएगा क्या आंसर है दोस्तों इस सवाल का? सभी लोग करेंगे टकाटक तरीके से।
4 बता रहे हैं बालक आंसर। ये एक ऐसी संख्या जो 99 से डिविजिबल है, तो k गुणा p का मान क्या होगा बच्चों? अगर ये संख्या 99 से डिविजिबल है तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल है बच्चों 9 गुणा 11। इसका मतलब भाई ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी। अगर नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम शुड बी 9, डिजिटल सम 9 होना चाहिए। डिजिटल सम निकालो मेरे दोस्तों। 4 8 12, 12 6 18, 18 तो 9 हो गया। उसके बाद 2 4 6, 6 8 14, 2 4 6 6 8 14, 14 का मतलब हो गया बच्चों 5, 14 मतलब 5 हो गया, तो 5 प्लस k प्लस p, ये आया मेरे दोस्तों इसका डिजिटल सम। डिजिटल सम 9 बनना चाहिए, यानी कि k प्लस b की जगह मैं 4 भी रख सकता हूं और k प्लस p की जगह दोस्तों मैं 13 भी रख सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि 5 4 9 होता है, 5 13 18 भी 9 होता है। क्लियर है? हालांकि 13 रख नहीं पाऊंगा, ऑप्शन की शक्ल बुरी लग रही है। दूसरा अगर नंबर 11 से डिविजिबल है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा लो। 4 4 और उसके बाद सॉरी 4 मेरे दोस्तों 8 12 6 18, 18 प्लस k आया 18 प्लस k। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से 18 प्लस k। अब यहां पे आप इवन प्लेसेस का सम निकालो। 8 2 10, 10 4 14, 14 प्लस p, 14 प्लस p आया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये डिफरेंस मेरे दोस्तों या तो 0 बनना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल 0 बना लेते हैं। चलो 18 माइनस 14 14 हो गया, 18 माइनस 14 4 हो गया, तो 4 प्लस k माइनस p आया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये डिफरेंस 0 बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा मुझे? अगर डिफरेंस 0 बनाना है तो ये p माइनस k की जो वैल्यू है या फिर k माइनस p जो है मुझको वो -4 लेना होगा। -4 कितना लेना पड़ेगा बच्चों? -4 लेना पड़ेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं k प्लस p 13 लूंगा, k माइनस p -4 लूंगा तो ये तो दशमलव में जाएगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। 13 तो दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, तो एक बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या घटा के आधा कर दो। लेकिन जब ऐसा करेंगे दशमलव में चला जाएगा। तो भैया k प्लस b 4 आ रहा है मेरे दोस्तों और k माइनस p -4 आ रहा है, तो हर कोई कह सकता है कि k का मान 0 है और p का मान 4 है। k का मान 0 है बच्चों, p का मान 4 है। 0 प्लस 4 4 होता है, 0 से 4 घटेंगे -4 आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी इतना आपको करना ही है। 73 सवाल मैंने आपको करवा दिए, इस पे गारंटी देता हूं पूरे भारत में कहीं से पढ़ लो, कोई टीचर आपको इतने सवाल कराएगा ही नहीं। हद से 5 7 सवाल, और उससे आप कभी पूरा सीख ही नहीं सकते। तो k का मान 0, p का मान 4, 0 गुणा 4, इस सवाल का आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन आपको पीछे की सारी बातें पता हो और आप यही भूल गए कि मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि दो संख्याओं का सम दिया हो, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया हो, संख्या जल्दी से कैसे निकालते हैं वो बार-बार मैं नहीं बता सकता एक ही बात को। पुरानी चीजें पढ़ के आया करो वरना मत आया करो क्लास में, ठीक है जी। आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं किसी बालक को जी। बच्चों सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर 74 नंबर क्वेश्चन, और इसको बड़े प्यार से समझिएगा, आपको मजा आएगा मेरे दोस्तों सवाल को करने में। करिएगा बच्चों, बनाइए, करो। बच्चा अगर k माइनस p 11 लेते हो यार, कैसे तुम कैसे बालक हो, कैसे दो डिजिट को घटा के 11 आ सकता है मुझे सिखाओ। 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, आप मुझे ये बताओ कि कैसे दो डिजिट को घटा के 11 आ सकता है। सर 13 क्यों नहीं लिए? चलो आप डाउट क्लियर कर देता हूं। k प्लस p का मान 4 भी हो सकता है, 13 भी, क्योंकि 5 4 भी 9 होता है, 5 13 18 भी 9 होता है। अगर मैं देखो यहां से k माइनस p कितना आ रहा है? -4, k माइनस p -4 है। और दोस्तों k प्लस p को अगर मैं 13 लूंगा तो जरा मुझे बताओ k का मान क्या आएगा? जब भी दो संख्याओं का सम दे रखा हो, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा हो, तो बड़ी संख्या होती है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जब इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो आएगा 4.5। क्या कभी किसी डिजिट का मान 4.5 हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए हमने ये नहीं ले सकते। लेकिन ये बात मैं आपको लिख के नहीं सिखा सकता, इतना टाइम नहीं है, सिलेबस आप नहीं पूरा कर पाओगे। एग्जाम सर पे है, ये आपको मैं केवल बोलूंगा और मेरी बोली गई बात को ही आपको समझ जाना है, और आप नहीं समझ सकते तो छोड़ के आगे बढ़ जाना है। हर चीज को लिख के नहीं समझाया जा सकता। ये बात मैंने बोल दी और आपको तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। ये बताइए, आपके सामने 4 अंकों की संख्या है, 36 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, 36 से डिविजिबल है तो। और ये 7 अंकों की संख्या 11 से डिविजिबल है, तो y प्लस जेड के मैक्सिमम मान के लिए, y प्लस जेड का आपको मैक्सिमम मान लेना है। 2x प्लस y प्लस जेड का मान क्या होगा? देखो ये तो बड़ा दो, देखो ये जो सवाल है इसमें ना दो अलग अलग छोटे छोटे सवाल को मिक्स कर दिए हैं। सबसे पहले 4 अंकों की संख्या 36 से डिविजिबल है। बच्चों अगर ये संख्या 36 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 36 का मतलब ये संख्या 4 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। भाई अगर ये संख्या 4 से कट रही है तो लास्ट के दो डिजिट मेरे प्यारे भाई 4 से कटने चाहिए। तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूं? x की जगह मैं 0 रख सकता हूं, लेकिन x की जगह मैं 0 रखूंगा तो 4 अंकों की कहां रहेगी? अगर मैं x को 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 0 920, 920 तो 3 अंकों का बन गया, तो 4 अंकों की बचेगी नहीं, तो x को मैं 0 नहीं रख सकता। फिर x की जगह बच्चों मुझे क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। 24 भी कट जाता है ना 4 से, x की जगह 8 रखना पड़ेगा। तो x की जगह या तो मैं 4 रख सकता हूं या 8। अगर बच्चों में x की जगह 4 रखूंगा तो संख्या 9 से कटनी चाहिए। क्या नंबर 4, क्या ये नंबर 9 से कटता है? 4 4 8 2 10 9 19, 19 9 से नहीं कटता, तो x की जगह 4 नहीं रख सकता बच्चों में। क्या मैं x की जगह 8 रख सकता हूं मेरे दोस्तों? 9 9 कट गया, 8 2 10 8 18, 18 भी 9 से कट जाता है, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों यहां से 8। मुझे हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहले मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, फिर मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया। 4 के डिविजिबिलिटी रूल से दो वैल्यू आ रही थी, लेकिन 4 रखने तो नहीं कटवा 9 से, फिर हमने x की जगह 8 रखा, 8 रखने से तुरंत 9 से कट गया। पढ़ के आओ मेरे दोस्तों घर से, सारा बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, x का मान 8 आ गया। मुझे लेना है y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू, तो y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू सर x की जगह 6 क्यों नहीं रख सकते? डाउट है बच्चे का। x की जगह 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 26। क्या 26 4 से डिवाइड होता है बेटा? वैसे तुम तो गधा आदमी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता। जब 26 4 से कटता ही नहीं तो मैं क्यों रखूंगा x की जगह 6? हद गधे आदमी हो भाई। ये संख्या 11 से डिविजिबल है, ये वाली मुझे y प्लस जेड का मैक्सिमम मान निकालना है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ बच्चों, y प्लस 6, 6 प्लस जेड और ये 4, यानी कि आ गया 6 4 10, 10 प्लस y प्लस जेड, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब इवन प्लेसेस का सम कर लेते हैं, 5 9 14 और 14 प्लस 0 यानी कि 14। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाऊंगा तो y प्लस जेड की जगह मुझे लेना होगा 4, क्योंकि 10 4 14, 14 में से 14 घटाएंगे 0, क्योंकि मुझे y प्लस जेड का मैक्सिमम मान लेना है। अगर सपोज मैं 11 बना के देखता हूं 11, तो बताओ मैं क्या रख सकता हूं? अगर मुझे 11 बना के, अगर मैं 11 बनाना चाहता हूं, ये 14 है, तो बच्चों ये कितना लेना पड़ेगा? 25 लेना पड़ेगा, कि 25 में से 14 घटाने पर 11 आता है। ये तो 10 है, तो y प्लस जेड कितना लेना होगा? 15।
वाई प्लस जेड को 15 लोगे ना, 10 15 25, 25 में से 14 घटाएंगे 11। तो वाई प्लस जेड के दो मान हैं, आप 4 भी रख सकते हैं 15, लेकिन 4 नहीं लेना, वाई प्लस जेड का अधिकतम मान लेना। वाई प्लस जेड का अधिकतम मान क्या होगा बच्चों? 15। तो x की वैल्यू 8 है, 2 8 16, वाई प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू 15 है, 16 प्लस 15 यानी कि 31 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, बात करेक्ट। हमें लगता है कि ये बात हर एक बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, दो छोटे छोटे अलग अलग सवाल इसमें थे। हम सवाल लेंगे प्यारे भाई अगला 75। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक, और मजा आएगा दोस्तों आपको इस सवाल को करके। अब देखो मैंने आपको हर एक टाइप का सवाल करवा दिया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का, 125 का मेरे प्यारे भी, 6 का, 9 का, 11 का, 7 का, फिर उसमें मिक्स क्वेश्चन बनते हैं 36 का, 24 का, 72 का, 88 का, 99 का, है ना, 90 का, 44 का, इन सब पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए। टाइप हमने कोई भी नहीं छोड़ा है। अब यहां से कुछ मिसलेनियस सवाल है, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है भाई, जो किसी टाइप के नहीं है बस सवाल है, बनाइएगा बच्चों। देखो ये सवाल 75 और 76 मैंने दोनों खुद बनाए हैं मेरे प्यारे भाई, ये पेपर में नहीं आया है अभी। 75 के डिविजिबिलिटी रूल पर 144 पे, हरीश आप घर से पढ़ के आया करो। 15 क्यों लिया? अरे भाई यार तुम कैसे आदमी हो, मुझे इस डिफरेंस को 11 बनाना है। 11 11 ये 14 है, तो क्या किस संख्या में से 14 घटाने पर 11 आता है? 25 में से। खुद सोच नहीं सकते, छोटी सी बात, 11 प्लस 14 25 होता है, 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 आएगा, तो मैं इसे 25 लूप बनाऊंगा। मेरे पास 10 ऑलरेडी है, तो कितना होगा? 15। 10 और 15 ही तो 25 होता है, 10 प्लस 15 25। लॉजिकली क्यों नहीं सोचते? हद पागल आदमी हो, पढ़ते ही नहीं है यार घर से क्यों नहीं पढ़ के आते आप लोग जी। आपके सामने एक नंबर दिया है, बोला है ये संख्या 75 से डिविजिबल है, तो 6x - 5y का मान क्या होगा? देखो 75 बहुत अच्छा नंबर है, जरूर इस पे फ्यूचर में सवाल बनेगा। अगर देखो 75 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैंने आपको सिखाया नहीं, लेकिन 75 का इतना जरूर सिखाया कि 25 दिया 75। अगर कोई नंबर 75 से कट रहा है तो 25 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर कोई नंबर 25 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए। तो बताओ बच्चों मैं y की जगह क्या रखूं? क्या मुझे y की जगह रखना चाहिए कि 25 से कटे? तो आप कहोगे सर y की जगह रखना पड़ेगा 5। 5 रखोगे ना, 25 या 75, तभी ये 25 से कट पाएगा। तो y की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से 5 आ गई। क्लियर, y की तो 5 आ गई। अब मुझे x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेगा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल बनाओ, यहां से डिजिटल सम निकालो, 9 अभी 5 4 9, उसके बाद 6 3 9, 7 और 2 9, उसके बाद क्या बचा बच्चों? 8 2 10, 10 5 15, 8 2 10, 10 5 15, 15 का मतलब ही 6 होता है, 6 15 का मतलब 1 + 5 6 + x। बच्चों ये आया डिजिटल सम। तो बताओ बच्चों मैं x की जगह क्या रख सकता हूं? अगर ये नंबर 3 से कट रहा है तो डिजिटल सम 3 से कटने वाला होना चाहिए। x की जगह मैं 0 रख सकता हूं, 0 रखूंगा तो 3 से कटेगा, x की जगह 3 रख सकता हूं, 6 3 9 भी कटता है 3 से, x की जगह 6 रख सकता हूं, 6 6 12 भी कटता है 3 से, x की जगह 9 भी रख सकता हूं, 6 9 15 15 भी कटता है 3 से। तो यहां पे x के 4 मान पॉसिबल आए हैं, 4 मान। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। x के मेरे दोस्तों यहां से 4 मान निकल के आए हैं। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बच्चे अगर y बराबर 0 क्यों नहीं रख सकते? बेटा y को अगर आप 0 रखोगे तो हो जाएगा 70। क्या 70 25 से भाग हो जाता है? नहीं होता। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? क्या भाग देना नहीं जानते हैं? तो बच्चों यहां पे ना x के 4 मान आए हैं, तो सवाल के आंसर भी 4 ही होंगे, लेकिन आपको वो लेना है जो ऑप्शन में दिखाई दे। अगर मैं x का मान 0 लूंगा, y का 5 है, 5 है मतलब 5 25 25, x का मान 0 लूंगा तो 0 - 25 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन में। x का मान 3 लूंगा, 6 3 18 - 25 ऑप्शन में नहीं है। x का मान 6 लूंगा, 6 3 36 - 25 11 ऑप्शन में नहीं है। x का मान 9 लूंगा, 6 9 54, 54 - 25 कितना होता है मेरे दोस्तों? 29। 29 हमारा ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। बात समाप्त। आप लोग पता नहीं कैसी कैसी ऊट-पटांग चीजें पूछते हो। डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है, पर आप ये पूछने के हकदार नहीं हो कि सर 0 क्यों नहीं रखा। अरे भाई 70 कटेगा नहीं 25 से, तो क्यों रखेंगे? ऐसे डाउट पूछोगे तो लग गई तुम्हारी नौकरी और तुमने कर लिया सिलेबस पूरा। सारे केस चेक करने पड़ेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 76 को खुद से ट्राई करेगा, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हिंट। ठीक है मेरे प्यारे, बोला है कि यदि ये संख्या 144 से डिविजिबल है तो √2x + 3y क्या होगा? यदि ये संख्या 144 से डिविजिबल है तो √2x + 3y। 144 का मेरे दोस्तों अभी तक सवाल पेपर में नहीं बना, पर बन सकता है, बहुत ही इजी नंबर है। 144 क्या होता है? 144 होता है 16 निम्मा 144। मैंने ऐसे ही क्यों ब्रेक करा कि 16 और 9 दोनों ही आपस में कोप्राइम है। मैं 16 का डिविजिबिलिटी रूल भी जानता हूं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी जानता हूं। ठीक है ना, ऐसे ही ब्रेक करना है कि नंबर कोप्राइम भी रहे और डिविजिबिलिटी रूल की जानकारी भी हो। तो अगर ये नंबर 144 से डिविजिबल है तो पूछा √2x + 3y क्या होगा, तो आप 16 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। मुझे करने की जरूरत है या कर लोगे? अनमोल 48 × 3 में नहीं ब्रेक करना। 48 और 3 कोप्राइम नहीं होते, 48 और 3 में 3 कॉमन है, और 48 का डिविजिबिलिटी रूल मैं जानता ही नहीं हूं। गौरव कह रहे 15 × 5, बेटा 15 × 15 और 5 कोप्राइम नहीं है, 15 और 5 में 5 कॉमन होता है। किसी भी संख्या को ऐसे ब्रेक करो कि वो कोप्राइम फैक्टर रहे, सह अभाज्य गुणनखंडों में ब्रेक करना होता है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि कोई भी नंबर 16 से तभी डिवाइड होगा जब लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो। कोई नंबर 16 से तभी डिवाइड होगा जब लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटते हो। तो लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटेंगे तो y की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा? 16 से भाग करो इसको, तो 16 तिया 48 बचेगा 11, 16 7 112 बचेगा 3, तो y की जगह जिससे 16 दूनी 32 पूरा पूरा कट जाए। तो बच्चों यहां से y का मान 2 आ गया। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 16 तिया 48 11 आएगा, 115 हो गया, 16 7 112 बचा 3, तो y 2 होगा, 16 दूनी 32, तो y की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो पहले मैंने 16 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, फटाक से y का मान आ गया। अब मुझे x का मान भी निकालना है, तो यहां पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं। कोई भी नंबर अगर मेरे प्यारे बच्चों 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड भी 9 है। यहां पे डिजिटल सम लगा लेते हैं 9, ये भी 9 हो गया मेरे दोस्तों, 5 4 9, ठीक है, 7 2 9, बचा कितना? 6 6 8 14 और 14 और 10 24, 24 का मतलब होता है बच्चों 6 6 8 14 14 10 24, 24 के डिजिट को फिर से हम ऐड करेंगे तो 2 4 6 हो जाएगा 6, और ये प्लस x, ये डिजिटल सम आया।
तो मेरे प्यारे भी डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो x की वैल्यू को मुझे क्या लेना पड़ेगा 3, तो x का मान 3 आ गया। तो बच्चों यहां से x का मान 3 आया है, y का मान 2 आया है। क्लियर है? आप यहां पे रख लेंगे x की जगह 3, y की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो 6 + 6 12, तो रूट 12 सवाल का आंसर था बच्चों। तो आसान था ना ये वाला। तो 72 पे तो सवाल आ गया, सर 16 को 4 गुना 4 भी कर सकते हैं ना। अरे भाई तुम कैसे आदमी हो, 4 गुना 4 क्यों करेगा, 4 और 4 को प्राइम नहीं होते। हाथ जुड़वा लो भाई, हाथ जुड़वा लो। जिस संख्या का डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते उस संख्या को ऐसे ब्रेक करना होता है कि उसके गुणनखंड अभाज्य रहें, उनमें कुछ भी कॉमन ना रहे। जब मैं 16 का डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्ट जानता हूं तो मैं बेवजह की भाषण क्यों पालूंगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सवाल था मेरे प्यारे बच्चों 76, हम सवाल लेंगे आपके सामने 77 बच्चों। ये बनाइएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जी। सवाल लेटेस्ट 2022 के सीजल प्री का पूछा हुआ है और मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। करो बच्चों। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम आपको 10 बार बता चुका हूं, पता नहीं आप क्यों नहीं सुनते। को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे कि मेरे दोस्तों 15 और 19, 15 और 19 में 1 के अलावा वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 को भी काटती है 19 को भी, तो आप कहोगे सर 1, ये को प्राइम हो गए 15 और 19 आपस में। लेकिन मैं आपसे कहूं 15 और 40 क्या को प्राइम है? नहीं, ये 15 और 40 दोनों को काटने वाली संख्या 5 है, 15 और 40 दोनों ही 5 से कट जाते हैं, इसलिए को प्राइम नहीं है। 10-10 बार मैं एक बात बता चुका हूं, आप क्यों नहीं पढ़ते हो भाई घर पे जाकर। अस्मिता कह रहे सर टेल देम टू वॉच बेसिक क्लास। अस्मिता हाँ, इनकी कनपट्टी पे अगर बंदूक रख के भी कहूंगा ना कि बेसिक क्लास पढ़ लो या पिछली लेक्चर पढ़ के आओ, तो भी ये पढ़ने वाले नहीं है। स्टूडेंट मैं आपसे कहूं कि नेता ज्यादा बुरी होती है कि जनता, नेता ज्यादा बुरे हैं जनता, नेता ज्यादा घटिया है कि जनता, तो आप दिल से अगर तसल्ली से शांत मन से ध्यान लगा के सोचोगे तो आप एक एंड में यही कहोगे कि सर जनता ज्यादा घटिया है। नेता के अंदर फिर भी मान है, जनता के अंदर कोई मान नहीं है। नेता 100-200 करोड़ 250-300 करोड़ रुपए से कम में अपना ईमान नहीं बेचता, लेकिन ये जो जनता है 100-200 रुपए के पौवा में और एक चिकन की लेग पीस में अपनी वोट अपना ईमान बेच देती है। ऐसे ही स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट कोई बहुत अच्छे नहीं है जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट को अपने फ्यूचर की कोई फिक्र ही नहीं है, ना अपने माँ बाप की कोई फिक्र है। माँ बाप की फिक्र होती है, अपने फ्यूचर की कोई चिंता होती तो घर से पढ़ के ना आए, बेसिक ना पढ़े, ये घर से आगे के साल प्रैक्टिस ना करें, कुछ भी नहीं करते। स्टूडेंट वो जितनी बुराई करी जाए उतना कम, इतने बेकार वाहियात किस्म के बालक हैं जिनका एक तो आईक्यू लेवल खराब, ऊपर से मेहनत नहीं करते बिल्कुल भी, बेवजह के डाउट पूछते रहते हैं, बिल्कुल बेवजह के। कभी मनाया पढ़ लिया, कभी मनाया बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। करो। देखिए दोस्तों, सवाल यह है कि यदि संख्या 16 और 11 से डिविजिबल है तो आर और एम के मान क्रम से क्या है। ऑप्शन आपके सामने देखो बच्चों, अगर ये संख्या 16 से डिविजिबल है तो लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो आपने अच्छी बात बताई। अब बताओ मैं एम की जगह क्या रखूं कि 16 से कटे। एम की जगह तो एम और आर और एम के मान पूछे, एम का मान 6 है कि 5 है कि 7 है, क्या रखिए एम के मान है ना। चलो एम की जगह दोस्तों अगर मैं 6 रखता हूं, चलो तो 16 एकम 16 बचेगा 14, ठीक है भाई। और फिर मेरे दोस्तों कितना बच जाएगा 16 8 128, और मेरे दोस्तों ये कितना बच जाएगा फिर आपका 18, यानी कि ये तो नहीं कट पाया मेरे प्यारे भाई। तो एम की जगह 6 तो रख नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों, फिर रख लेते हैं 5, चलो 5 रख लेते हैं। 16 एकम 16 बचेगा 14, 16 8 128 बचेगा मेरे प्यारे भाई यहाँ से 17 176, 176 मेरे दोस्तों 16 से कट जाएगा, या फिर आगे भी पढ़ा जा सकता है 16 में 144 16 एकम 16, तो एम की जगह 5 आ गया। ठीक है बच्चों, एम की जगह क्या रखें भैया, एम के मान है, मैं ऑप्शन से उठाऊंगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। जब सवाल में मुझे दे रखे ऑप्शन तो मैं ऑप्शन से उठाऊंगा, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं बेवजह की। ठीक है ना भाई, यहाँ पे जब इस नंबर 16 से कट रहा है तो 6 से तो बात नहीं बनी, एम की जगह 5 रखते हैं, पहली वैल्यू आर की है दूसरी वैल्यू एम की है, एम की जगह रखो तो 16 कम 16 बचा मेरे दोस्तों 14, एम की जगह 5 रखोगे तो 16 में 144 बचा 16 कम 16, तो एम की जगह 5 रखने पर कट रहा है, तो दो ऑप्शन कट गए, दो ही बचे मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। अच्छा 11 का डिविजिबिलिटी रूल में लगाऊंगा नहीं, अगर मैं आर का मान 7 मानता हूं 7, ये दो ऑप्शन तो हटिए, आर का मान अगर मैं 7 रखता हूं तो क्या मेरे दोस्तों 11 से कटता है, 3 7 10, 10 5 15, 3 18, 18 5 23, 23 आ गया। ये देखिएगा मेरे दोस्तों 4 है भाई, 4 4 6 10, 23 और 10 का डिफरेंस 13 होता है, 13 11 से नहीं कटता, तो इसका आंसर क्या आ गया 5, सी ऑप्शन। जब एक बात गलत होगी तो जो बात बची वही सही होगी, सी ऑप्शन आंसर है। तो जब आपको सीधी सीधी बात दिया हो मेरे प्यारे भाई तो आप ऑप्शन से उठाओ कि आर और एम का अलग अलग मान दिया हुआ है, आपको अपना खुद की बुद्धि इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर ने आपका काम आसान कर दिया। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर 77 था ये, 78 नंबर क्वेश्चन। मैं अगर कहूं ये अब तक का सबसे बेस्ट सवाल है अब तक का, तो शायद कोई गलत बात नहीं होगी। सीजीएल 2022 के प्री का है और ये अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन है। मुझे इस सवाल का आंसर बच्चों आप लोगों से चाहिए, जरा जवाब दीजिए। करो। अमित का डाउट है कैसे पता चला 75 25 से डिवाइड होगा, कैसे पता चला। अमित हमने ना एक भूरी बुढ़िया किराए पर रखी है, वो हमको कान में आके बता जाती है 75 25 से कटेगा बेटा, कटेगा 75 25 से, भूतों की आवाज में बोलती है। आप भी किराए पर रख लो। बच्चों के डाउट का लेवल देखिए, कैसे पता चला कि 75 25 से कटता है। 16 से भाग करने के लिए 16 का पहाड़ा याद होना जरूरी है क्या? आपको कैसे पता चला कि 16 निम्मा 144 ही पहाड़ा जाएगा? ये लोग सरकार से उम्मीद करते हैं, हमारी गरीब सरकार जिसका खजाना खाली हो चुका है, इनको 80,000 रुपए महीने की तनख्वाह पे रखे। जिस बच्चे का लेवल ये है कि 75 25 से कैसे भाग होगा, गलती से अगर इनकी नौकरी लग गई तो सरकारी ऑफिस में अगर चले गए तो कैसे वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे बताओ। करो, दिमाग लगाओ बच्चों, तगड़ा सवाल है, आपकी खटिया खड़ी कर देगा ये सवाल, बनाइएगा।
हे जगत जननी मां, धन्य हो आप कि आपने ऐसे पुत्र भारत की धरती को दी। यह धरती वीरों से भर दी आपने। अलग अलग टाइप के वीर हैं। वीर रस टपक रहा है, श्रृंगार रस लुप्त हो चुका है। हे जगत जननी मां, ऐसे ही वीरों से हमारी भारत की धरती को भर दो, जिससे जल्दी बेड़ा गर्क हो। अच्छा हुआ गांधी जी टाइम से मर गए, वरना ये कमेंट देखते तो दोबारा से सुसाइड कर लेते। ये बताइएगा, यदि ये 7 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य है और ए बी और सी अभाज्य संख्याएं हैं, कभी कभी तो मुझे देख के, ये तुम्हारी हरकतें देख के लगता है कि हमको अंग्रेजों से आजादी मिली है कि अंग्रेज हमसे आजाद होके गए। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अंग्रेज छोड़ के चले गए हमें। करो। देखो, यदि ये संख्या 33 से डिविजिबल है और सवाल में साफ साफ बोला है कि एबीसी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जानते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर है। तो या तो एक से कटते हैं या खुद से कटते हैं, ठीक है ना? तो 2a प्लस 3b प्लस c का मान, अधिकतम मान क्या है? मैक्सिमम वैल्यू आपको बताने, 2a प्लस 3b प्लस c की मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शंस आपके सामने, तो केयरफुली लिसन करेंगे। भाई अगर ये संख्या 33 से डिविजिबल है बच्चों, तो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। बच्चों अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। डिजिटल सम निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो 7 2 9, 5 और 6 11। 11 का मतलब कितना होता है? 2 5 6 11, 11 का मतलब 1 + 1 2। तो 2 प्लस a प्लस b प्लस c आया। ये आया बच्चों डिजिटल सम। डिजिटल सम मुझे ऐसा लेना है मेरे प्यारे भाई कि नंबर दोस्तों 3 से कटे। मुझे 2a प्लस 3b प्लस c का अधिकतम मान लेना है, तो इसको भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा ना, ये भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो बताओ a प्लस b प्लस c की जगह क्या रख सकता हूं? मैक्सिमम बताइए। 25 25 रख सकता हूं क्या? अरे 2 में 25 जोड़ेंगे 27, 27 मतलब डिजिटल सम 9, 9 मतलब 3 से कटेगा। वैसे भी 3 अंकों को जोड़ के 27 से छोटा ही कोई नंबर आता है, 3 अंकों को जोड़ के 27 से बड़ा आ ही नहीं सकता। तो भाई a प्लस b प्लस c की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 25 हो जाएगी। क्लियर है? हालांकि a प्लस b प्लस c 16 भी रख सकते हैं, पर 25 रखने की कोशिश करेंगे पहले। इसके बाद बच्चों अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है, a प्लस b प्लस c या तो 25 होगा या फिर मेरे दोस्तों आपका 16 वो भी रख सकते हैं, 25 से कम भी रख सकते हैं। चलो चेक करेंगे, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? ये डिजिटल सम आया है। अगर नंबर 11 से डिविजिबल है तो इवन ऑड प्लेसेस का सम निकालो। 5 5 प्लस a प्लस b प्लस c आया मेरे दोस्तों। ये आया ऑड प्लेसेस का सम 5 प्लस a प्लस b प्लस c। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोस टू यू। और इवन प्लेसेस का सम 2 6 8 8 7 15 है। तो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल। अगर मैं डिफरेंस को देखूं तो ये आएगा a प्लस b प्लस c, और मेरे दोस्तों 5 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 10। ठीक है पहले बच्चों, आप बोलोगे ये डिफरेंस मेरे दोस्तों या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल। चलो पहले मैक्सिमम ही लेना है। अगर मुझे इसको 11 बनाना है बच्चों 11, तो a प्लस b प्लस c कितना लेना पड़ेगा? 21। अगर मुझे इसको 11 बनाना है, ठीक है ना, मैं 5 प्लस a प्लस b प्लस c 2 6 8 8 7 15 और 5 15 माइनस का 10। अगर मुझे 11 बनाना है बच्चों तो a प्लस b प्लस c कितना लेना पड़ेगा? 21। लेकिन a प्लस b प्लस c 21 लूंगा तो 21 2 23 जो है मेरे प्यारे भाई, 23 तो नहीं कटेगा 3 से, तो a प्लस b प्लस c 21 तो ले नहीं सकता। तो क्या करें भैया? दो अलग अलग चीजें मेरे पास फंस रही हैं, दो अलग अलग चीजें। अभी डिजिटल सम भी 3 से कटने वाला होना चाहिए और डिफरेंस भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए, दो अलग अलग चीजें फंस रही हैं। तो चलो मेरे दोस्तों इसको 0 बना लेते हैं। 0 बनाने के लिए a प्लस b प्लस c लूंगा मैं 10। a प्लस b प्लस c कितना लूंगा? 10। जब 11 बना ही नहीं सकता तो 0 बना लेते हैं। a प्लस b प्लस c को 10 लूंगा तो 2 प्लस 10 12, और 12 जो डिजिटल सम है वो 3 से डिवाइड होगा। तो बच्चों a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया? यहाँ से 10 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छी बात बताई आपने, a प्लस b प्लस c 10 आ गया, वेरी गुड सर, ऑस्कर गोस टू यू। लेकिन आपको a प्लस b प्लस c नहीं, आपको तो abc का मान निकालना है। abc तीनों प्राइम नंबर हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिवाय 2 को छोड़ के। 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। अब 3 ऑड नंबर को जोड़ के तो इवन नहीं आएगा, यानी कि मुझे कोई एक प्राइम नंबर इवन लेना पड़ेगा, इवन यानी कि 2। तो मुझे एक प्राइम नंबर को 2 लेना पड़ेगा और मैं c को ही 2 लूंगा। क्यों लूंगा c को 2? मुझे इसका अधिकतम मान निकालना है। यहां 2 से गुणा हो रही है, यहां 3 से गुणा हो रही है, यहां किसी से गुणा नहीं हो रही, तो इसको मिनिमम कर लेते हैं। b को मैक्सिमम लेंगे, a को बीच में ले लेंगे, यानी कि 2 आ गया तो a प्लस b आ गया मेरे दोस्तों 8। a प्लस b 8, कौन से दो प्राइम नंबर को जोड़ के 8 आता है? 3 और 5 को। 3 और 5 8 मेरे प्यारे भाई, यानी कि abc का मान है बच्चों 3 5 2, और मैंने b की वैल्यू को मैक्सिमम बनाया है। b की वैल्यू को मैक्सिमम कि b में सबसे ज्यादा गुणा हो रही है। b की जगह 5 लेंगे तो 3 5 15, एक की जगह 3 लेंगे 3 दूनी 6, सी की जगह 2 लेंगे 2, तो 6 प्लस 15 21, 21 2 23, 23 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। और ये बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत खतरनाक। एक बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग लगाना है। सबसे पहले आपने 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, फिर 11 का। मुझे a प्लस b प्लस c का मान ऐसा चाहिए कि डिजिटल सम 3 से कटे और डिफरेंस भी 3 से कटना चाहिए। अगर मैं यहां पे डिफरेंस को 11 बना रहा हूं तो a प्लस b प्लस c 21 रखना पड़ रहा है, लेकिन 21 2 23, 23 3 से नहीं कटता तो 11 नहीं कर सकते डिफरेंस। फिर 0 बनाते डिफरेंस को तो a प्लस b प्लस c 10 लेना होगा। 2 और 10 12, 12 डिजिटल सम हुआ जो कि 3 से कटेगा। तो पहली बात तो a प्लस b प्लस c 10 आया। अब तीनों प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर को जोड़ के 10 इवन नंबर तो आ नहीं सकता, प्राइम नंबर तो ऑड होते हैं सारे के सारे, यानी कि मुझे एक प्राइम नंबर इवन लेना पड़ेगा, यानी कि 2 लेना पड़ेगा, कोई एक प्राइम नंबर। तो मैं c को 2 लूंगा, मैंने c को ही 2 क्यों लिया? मुझे इसका अधिकतम मान निकालना है। देखो a में 2 से गुणा हो रही है, b में 3 से, c में किसी से गुणा नहीं हो रही, तो मेरी कोशिश ये रहेगी जिसमें सबसे ज्यादा से गुणा हो रही है उसको अधिकतम बना लिया जाए, जिसमें कोई गुणा नहीं हो रही उसको सबसे कम बनाया जाए। तो c को सबसे कम बनाया 2, बचा a प्लस b 8, 8 2 10 होता है, तो a को 3 ले लेते हैं, b को 5, क्योंकि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। आप बोलो जी सर अच्छे से समझ में आया? जिसको ना समझ में आए घर पे बैठ के 15-20 मिनट और दिमाग लगाना, खुद का दिमाग लगाना, तो और चीजें क्लियर होंगी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 79, और मुझे इस सवाल का आंसर आप लोगों से चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, करो बच्चों क्या उत्तर है इस सवाल का, बनाओ। सर प्री में मेन से टफ क्यों आते हैं? सारे नहीं आते, लेकिन प्री में कुछ कुछ सवाल मेन से टफ आ जाते हैं। सर बी को 3 ले सकते हैं? बेटा सुनो, अगर आप बी को 3 ले लोगे, आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर आपने ऐसे क्यों किया, आपने ऐसे क्यों नहीं किया 5 और 3? बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो ये 3 3 9 आएगा, जबकि ये बना 3 5 15। आप सवाल की कंडीशन को क्यों नहीं समझ रहे? सवाल में पूछा है 2a प्लस 3b प्लस c का अधिकतम मान, सवाल में इसका अधिकतम मान पूछा है, तो भैया यहां गुणा हो रही है 3 से, तो अगर मैं b को अधिकतम लूंगा, b को मैक्सिमम लूंगा, और मैक्सिमम में भी सबसे बड़े नंबर से गुणा हो रही है, 2 से गुणा 3 से 1 से, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, फिर उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, ऐसे। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सवाल 79, करिए बच्चों क्या आंसर है। हाँ, इतना टाइम एग्जाम में भी लगेगा।
जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की क्लास नहीं पढ़ी वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की क्लास पढ़े, उसमें मैंने आपको प्राइम नंबर अच्छे से एक्सप्लेन किया, बीच में से ना पढ़े। नहीं हर्ष जी बताइएगा। यदि ये संख्या 13 से डिविजिबल है तो पी का मान क्या होगा? जो सवाल है सीडीएस के पेपर में आया था बच्चों 2020 में, तब से मैं लगातार इस सवाल को करवा रहा हूं। बताओ क्या आंसर है इस सवाल का, बनाइए। जी, यदि ये संख्या 13 से डिविजिबल है तो पी का मान, मैंने आपको 13 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है बच्चों। कोई 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तीन तीन का पेयर बनाइए बच्चों आप लोग, तीन तीन का पेयर। यहाँ पे देखो राइट साइड से ये पेयर बन गया, तीन संख्या होगा, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और सबसे आखिर में ये चार। अब जो ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं, जो इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो, जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो, पहले स्थान पर, तीसरे पर, और मेरे दोस्तों पांचवें पर, इनको जोड़ लेते हैं। तो 387 में चार जोड़ेंगे 391 और प्लस 83p। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 83p, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। और जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं हम उनको जोड़ लेते हैं इवन प्लेस पे, यानी कि 132 प्लस 759, 132 में 759 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 9 2 11 का 1 हासिल, 1 3 1 4 5 9 891। तो ये जो भी डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? ये 13 से कटने वाला होना चाहिए, जो भी डिफरेंस आएगा। अब सुनो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो 83p है, जो 83p है, 83p इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 800 प्लस 3p। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे बिल्कुल आप लिख सकते हो इस बात को, 800 प्लस 3p सही है ना। 387 4 91 और 132 में 759 जोड़ेंगे तो हाँ ये आएगा। ये 83p को हम ऐसे लिख सकते हैं 800 प्लस 3p। अब 391 प्लस 800 में से 891 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो क्या बचेगा? 1191 में से 891 जब आप घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो 300 बचेगा, 300 बचेगा मेरे प्यारे भाई, प्लस 3p। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आएगा दोस्तों, ये बचेगा। क्लियर है? हाँ 11 और 7 11 13 के डिविजिबिलिटी में कैलकुलेशन बढ़ जाती है भाई। 391 प्लस 800 1191 हो गया, उसमें 791 घटाएंगे तो 300 प्लस 3p बचेगा मेरे प्यारे भाई। मैं p की जगह क्या रखूं कि 8 से कट जाए, p की जगह क्या रखूं कि 8 से कट जाए? तो देखो मेरे दोस्तों ये जो 300 है सर p की जगह मैं क्या रखूं कि 13 से कट जाए। अगर मैं 300 को भी 13 से भाग दूं ना, 300 को भी अगर 13 से भाग दूं तो 13 दूनी 26 बचा 4, 13 39, यानी कि 300 में से 300 को जब मैं 13 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर 1 बचता है, 1। यानी कि ये नंबर मेरे दोस्तों आपका 13 से कटने चाहिए, ये वाला नंबर। अरे भैया ये नंबर 13 से डिविजिबल होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं 300 को देखूंगा, जब 300 को 13 से भाग करते हैं तो 13 दूनी 26 बचा 4 0 13 39, 1 बच गया। यानी कि 300 को जब 13 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, यानी कि 299 13 से पूरा पूरा कटता है। तो 299 तो हटाओ, यही बचा ना फाइनल, ये नंबर 13 से कटना चाहिए। तो क्या रखेंगे? p की जगह, p की जगह 3 रखेंगे, नहीं कटेगा। p की जगह 6 रखेंगे, नहीं कटेगा। p की जगह 7 रखेंगे, नहीं रखेगा। कुछ गड़बड़ है क्या? 8 बता रहे हैं आप। चलो एक बार फिर से देखता हूं, कुछ घटाने में तो गड़बड़ नहीं करिए। यदि संख्या 13 से डिविजिबल है तो आप यहाँ पे इवन और प्लेसेस का सम बना लो। तो 4 प्लस 83p और 387, 387 प्लस 4 391 प्लस 83p हो गया। और इसका डिफरेंस किसके साथ लेना है? 132 प्लस 759, तो 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 1 4 4 5 9 7 1 8। तो डिफरेंस जो आना चाहिए मेरे दोस्तों ये 13 का मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये मेरे दोस्तों 391 है, ये है 83p। अच्छा 83p को ऐसे लिख लेते हैं, 83p को 830 प्लस p ऐसे लिख लेते हैं मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर ये ज्यादा सही रहेगा। अब 391 में से 891 घटाएंगे, माइनस का 500, माइनस 391 माइनस 891 माइनस का 500। अब 830 में से जब मेरे दोस्तों आप 500 घटाते हो तो 330 बचता है, 330 प्लस p बचा मेरे प्यारे, ये बचा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सही बचा। 83p को ऐसे लिख सकते हो ना 830 प्लस p, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर 391 माइनस 891 माइनस 500, 830 में से 500 घटाओ 330 प्लस p बचा। तो p की जगह मैं क्या रखूं कि 13 से कटे? या तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करो, या तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करो कि भाई अगर मैं सपोज p की जगह 3 रखता हूं क्या 13 से कटेगा? 333 p की जगह सपोज मैं 3 रखता हूं क्या 333 13 से कटता है? 13 दूनी 26 बच जाएगा मेरे दोस्तों 7, 73 की वजह से नहीं कटता। अगर 78 होता, 5 एक्स्ट्रा होता, यानी कि 8 होता तो 13 से कट जाता। ऑप्शन रख के देखो, p की जगह 3 रखने पर नहीं कटा, 6 रखने पर नहीं, 7 रखने पर नहीं। p की जगह आप 8 रखोगे 338 आएगा, 13 से भाग दोगे 13 दूनी 26 बचा कितना 7, 13 चिन 78 और देखो पूरा पूरा 13 से कट गया। तो p की जगह हम क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चों को ये बात आसानी से समझ में आ गई। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अच्छा अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो मैं p की जगह क्या रखूं कि 13 से कटे? p एक सिंगल डिजिट है, तो आप ऐसा करा करो, इस 330 को 13 से भाग दे दो, 330 को, तो 13 दूनी 26 तो चला ही जाएगा ना, बचे कितना 7, 13 पंजे 65, तो 5 बच जाएगा मेरे दोस्त। जब 330 को जब आप 13 से भाग देंगे तो 5 बच जाएगा। 5 प्लस p कटना चाहिए 13 से, तो p की जगह क्या रखें कि 13 से कटे 8, कि 5 प्लस 8 13 होता है, तो 8 इसका आंसर आएगा। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो और आप ऑप्शन लेके चेक भी कर सकते हो, वो इच्छा आपकी है। ठीक है भाई, चलिए तो यही समाप्त करते हैं, बाकी कल